क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? भाई साहब माहौल नहीं, मोदी 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 अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। किसकी लहर है? कमल की लहर है या फिर साइकिल या पंजे की? कमल ही कमल है और कमल की ही लहर है। मेरठ में ही नहीं पूरे देश में कमल की लहर है और कमल ही खिलेगा। कितना सीट आ रहा है इस बार? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। 80 के 80? 80 के 80। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, उसमें से बीजेपी को कितना आ रहा है? 80 की 80। एक बार फिर मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पे चल चल के हम जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या 10 वर्षों में मोदी सरकार ने ऐसा किया है जिससे जनता उनको फिर से वोट करे, या फिर ऐसा क्या कर दिया या फिर नहीं किया जिससे जनता उनको नकार दे। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि 10 वर्षों में विकास का कार्य कहां से कहां तक पहुंचा है। मैं तमाम मुद्दों पे बात करूंगा और राय जो है आप तक पहुंचाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम मैम? संगीता। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं मेरठ शहर के। क्या है माहौल मेरठ का मैम? बहुत ही अच्छा, बहुत ही यहाँ पर सुधार हुआ है। सुधार हुआ है बहुत ही ज्यादा। चुनाव बहुत नजदीक है मैम लोकसभा का, किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी जी को, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं। मोदी जी को देख रहे हैं? बिल्कुल उन्हें। अच्छा, मोदी जी को मतलब क्यों देख रहे हैं? ऐसा क्या कुछ खास हुआ है 10 सालों में या ऐसे ही? ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक आया ही नहीं था देश में हमारे। अब आए हैं मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने इतना कुछ किया है कि हम लोग बयान नहीं कर सकते। मतलब जितना करें उतना ही कम है उनके लिए। जैसे बस। अच्छा, एक बात बताइए कि विपक्ष कहता है, यहाँ पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, सड़क बेहतर नहीं बना है, कुछ जो कहा था उन्होंने उतना भी कुछ काम नहीं किया। आपके हिसाब से क्या हुआ है? सड़क बहुत अच्छी बेहतर हो गई है और पक्की। पहले तो जगह जगह से टूट जाती थी, बारिश हुई कुछ हुई, लेकिन अब तो उन्होंने पक्की लोहे के सरिये वाली बीच में डलवा के मतलब कि बहुत ही अच्छी सड़कें बनवानी शुरू कर दी हैं और अब बन भी गई हैं काफ़ी हद तक। हमारे यहाँ तक कि रोटा रोड में रहती हूँ, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी और इतनी ज़्यादा सुधर गई है कि वो वहाँ पहचान ही नहीं पाते। इतनी मतलब बसाव हो गया। पहले वहाँ बिल्कुल खाली था, रेगिस्तान की तरह, लेकिन अब वहाँ भी कॉलोनीज वगैरह बनने लग गई हैं। बहुत सुधार है, पुल बना है वहाँ पर, रोडें बहुत है ना, तो बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे। अच्छा, आपका शुभ नाम मैम? ममता मित्तल। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए? प्रधानमंत्री में तीसरी बार हमारे नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी बनेंगे? बिल्कुल मोदी जी बनेंगे। इस बार तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी कहीं है ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है। विपक्ष कहाँ दिखाई दे रहा है वैसे आपको? विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। हर जगह जहाँ भी है हमारी भाजपा सरकार ही चल रही है। ये भाजपा सरकार के राज में हमारे महिलाओं को सम्मान दिया है। किसी ने आज तक, इतनी सरकारें चली गई, 70 साल कांग्रेस ने राज करा है। उसमें आज तक महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया है? हमारे मोदी जी ने 33% का आरक्षण देके महिलाओं को राजनीतिक रूप से बराबर में खड़े होने का मौका दिया है। अब महिला भी एक MLC बन सकती है, विधायक बन सकती है और आगे जाके प्रधानमंत्री की दावेदार भी महिला हो सकती है। अच्छा, योगी जी का जो शासनकाल रहा है उसमें आप लोग पहले भी देखे होंगे, अभी भी देख रहे हैं, क्या कुछ बदला है? आप लोग सुरक्षित हैं योगी जी के शासनकाल में? योगी जी के शासनकाल में महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली है उत्तर प्रदेश में। महिलाएं ऐसी हैं कि कल तक तो वो घर से निकलने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी और जब से योगी सरकार आई है, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बड़े आराम से बिना भाइयों के, बिना पति की मदद के बाहर जाती हैं, आती हैं। विदेशों से जा रही हैं, यहाँ से दिल्ली जा रही हैं, अपने आप जाती हैं, अपने आप आती हैं। उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है योगी सरकार है तो सुरक्षा की गारंटी है। जी। लोग कहते हैं कि योगी जी तो खाली बुलडोजर चलवाते हैं, उनके राज्य में तो सिर्फ जो है सो घर तोड़ा जाता है लोगों का। घर किसका तोड़ा जा रहा है? अपराधियों का, निरंकुश अपराधियों का, जिन्होंने अपराध किया, अपराध करके जो दूसरी सरकारों में बच जाते थे, योगी सरकार में वो बच नहीं रहे। उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको हवालात में भेजा जा रहा है। कितना सीट आ रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। 80 के 80? 80 के 80। क्या कहेंगे मैम आप? मोदी जी ही आएंगे, हर बार मोदी सरकार, हर बार? हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार हाँ। और अब की बार 400 पार। 400 पार जब कहता है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम हैक कर लेंगे, इसलिए 400 पार कह रहे हैं ये लोग। क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, वो सिर्फ अपनी बताएगा और क्या बताएंगे, क्योंकि खुद उनको डर है। जो गलत होगा तो उसको डर होगा ही। तो
अच्छा, यहाँ का व्यवस्था आपके हिसाब से बढ़िया है? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव हुआ है? आप कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा हम लोगों की कितनी अच्छी हो गई कि आज हमें आधी रात जाते भी डर नहीं लगता। हम लोग एकदम सेफ हैं योगी जी के, मोदी जी के राज में। और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है मोदी जी के राज में, तो है ही। महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल 100%, 105% कहूँगी। और मैं तो कि अच्छा, सुरक्षित। कैसे नेता लगते हैं योगी जी बाबू आपको? योगी जी जैसा तो कोई नेता नहीं है। योगी जी सबसे अच्छे नेता है, वो ही आने चाहिए। और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही बार बार आने चाहिए। बार बार? हाँ, हर बार। क्यों अच्छे लगते हैं योगी मुख्यमंत्री के रूप में और मोदी प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी के जैसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने सबसे पहले हमारे राम जी को अयोध्या में लाया, उनके अलावा से कोई कर ही नहीं सकता था, इसलिए। और योगी जी भी इनके साथ हैं, इसलिए। कहाँ, मेरठ के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरठ के ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार मेरठ में किसकी लहर है? कमल की लहर है या फिर साइकिल या पंजे की? कमल ही कमल है और कमल की ही लहर है। मेरठ में ही नहीं, पूरे देश में कमल की लहर है और कमल ही खिलेगा। हाँ जी। और सरकार के इतने, हम सब बहनों के लिए इतना कुछ किया है सरकार ने, तो बहनें तो इस टाइम यही चाहेंगी कि हमारे मोदी सरकार ही आए। उसके अलावा हमें कोई चीज़ और खिलानी नहीं, यहाँ तक कि कोई और फूल खिलाने नहीं और किसी की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि हमारा कमल का फूल कभी ना भूल। हाँ जी। और अभी आप देखिए, सरकार ने हमें हमारे शहर में अभी रैपिड ट्रेन भी दी है, आप सब देख रहे हैं, जिसका कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और आने वाले टाइम में हमें उसमें बैठकर यात्रा करने का सौभाग्य सभी को मिलेगा, सभी देशवासियों को मिलेगा, मेरठ के देशवासियों को मिलेगा। हमारी बहनें इतनी ज़्यादा सक्षम हो चुकी हैं अपने आप में, सिर्फ और सिर्फ हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार में ही हुआ। बहनें भी और बच्चे भी हमारे, मतलब अब हम निडर होके हर क्षेत्र में आगे। तो पहले डर लगता था उत्तर प्रदेश? पहले लगता था, बिल्कुल लगता था। आए दिन आते जाते हम लोगों से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई गले की चैन खींच रहा है। यहाँ तक कि मैंने कितनी बार यहीं देखा था कि स्कूटियों पे अगर हमारी बहनें बेटियाँ यहीं आसपास कहीं पढ़ने भी आ जाती थी, तो वहीं उनके साथ कुछ ना कुछ कांड हो जाता था। पर आज के टाइम में, मैं अभी कल रात को यहाँ से वापस खुद अकेली गई हूँ, बिल्कुल अपने कार्यस्थल से अकेली खुद बैठकर रिक्शा में गई हूँ और निडर होकर। तो इसलिए योगी सरकार, बार बार फिर एक बार योगी सरकार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 80 लोकसभा सीटों में से इस बार कितने सीट जो है वो, जो यहाँ की लोकसभा सीटें हैं बीजेपी, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, उसमें से बीजेपी को कितना आ रहा है? 80 की 80। 80 की 80? 80 की 80। एक बार फिर मोदी सरकार। 400 पार, तभी तो हम 400 पार है। अच्छा, इस बार का चुनाव होगा किस मुद्दे पे? मेरे को तो लगता है कि अगर देखा जाए तो मुझे तो कोई मुद्दा दिखता नहीं है। विपक्ष किस मुद्दे को लेके आवाज उठा रहा है वो विपक्ष को ही पता होगा, पर मुझे कोई नहीं लगता कि अभी शायद अगर हम जनता के बीच में और जाएंगे, आप तो चलो कि क्या ही नहीं है, बस कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, कोई मुद्दा। आप लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी हटे? बिल्कुल नहीं, अरे कोई भी नहीं। मैं क्या, आप कितने से बच्चे से भी पूछोगे ना, छोटे से बच्चे से भी पूछोगे, तो वो भी यही कहेगा फिर एक बार मोदी सरकार और हर बार मोदी सरकार। हमारे साथ भाइयों का भी है। अभी आप देख रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? स्नेह कुमारी, कहाँ के रहने वाले आप? ये कृष्णा नगर पीएससी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार यहाँ किसकी लहर है? कौन जीत रहा है? कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, वही बनेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ ऐसा क्यों मैम? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, योगी जी ने भी किया है, तो वही बीजेपी ही बनेंगे। आने वाली सरकार बीजेपी ही होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी पकड़ बहुत बढ़िया है उत्तर प्रदेश में। मैं और किसी को नहीं जानती, मैं तो बस मोदी जी योगी जी को जानती हूँ। योगी जी क्या कुछ खास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं? सुरक्षित करिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, महिलाओं की सुरक्षित बहुत बढ़ गई है। अब महिलाओं की क्या बोलते हैं, जितने जैसे पहले बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही थी, अब नहीं है इतनी। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इससे महिलाएं नाराज हैं मोदी जी से, योगी जी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लॉकडाउन में तो उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसी बात है, गरीबों के लिए सब बहुत सारी चीज़ें की है उन्होंने। महिलाओं को तो सुरक्षित ही किया है उन्होंने। अच्छा मैम, यहाँ के जो वो हैं सांसद प्रत्याशी हैं, वो अरुण गोविल जी हैं, क्या लग रहा है उन बढ़िया नेता इस बार जिस तरीके से उनका किरदार रामायण में देखने को मिला है, क्या वही किरदार जो है सो राजनीति में भी देखने को मिलेगा उनका? बिल्कुल मिलेगा, वो बिल्कुल
एक ऐसे नेता उभर के आएंगे जो राम के आदर्श के रूप में स्थापित होंगे। जैसा उनका चरित्र वो दर्शाए हैं रामायण में, वैसा ही चरित्र यहाँ पे भी उनके नेता के रूप में सत्यापित होंगे, स्थापित होंगे। जी। क्या लग रहा है, रामायण के राम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? वही आएंगे, वही बीजेपी ही सरकार, जो राम जी लड़ रहे हैं वही आएंगे वापस। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि भाई साहब ये गलत बात है, जो धर्म वाले लोगों को राजनीति में उतार रहे हैं, ये गलत कर दिए, ये ऐसा नहीं करना सब चाहिए। तरीके के लोग हैं, कुछ बुरा बोलेंगे कुछ अच्छा, लेकिन हम तो अच्छा ही बोलेंगे। जब अच्छा ही दिखाया तो हमें अच्छा ही कराया उन्होंने। अरुण गोविल, वैसे रामायण में आपने उनको देखा होगा, राम जी का रोल उन्होंने किया है। अगर उसी प्रकार से उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा, राजनीति में बढ़िया किया, तो इन सब चीज़ों को देख करके क्या लग रहा है उनको कि सही में जीतेंगे इस लोकसभा क्षेत्र से वो? मोदी जी 100% जीतेंगे। आने वाले जो चुनाव जो भी है, आने वाले बीजेपी ही होगी सरकार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरठ से ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? भाई साहब माहौल नहीं, मोदी 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 आएंगे तो मोदी ही। ये तो अगली बार की तैयारी है, इस बार तो मोदी जी आ चुके हैं। मतलब ये 29 की तैयारी है? बिल्कुल जी, ये 29 की तैयारी जो आप सब देख रहे हैं, ये 29 की तैयारी है। इस बार तो मोदी जी आ चुके हैं। भागीदारी तो बहुत ज्यादा होने वाली है। हम महिलाओं की भागीदारी अब की बार मोदी सरकार ज्यादा करने वाली है, इसीलिए हम महिलाएं आगे बढ़ बढ़ कर अपना समर्थन दे रही हैं। देखो 3 तलाक खत्म कर दिया, सबसे बड़ी बात करी है मोदी जी ने। और सबसे ज्यादा क्या है कि हम महिलाओं को स्टेज पे स्थान मिलने लगा है, हम सुरक्षित हैं, हम आज कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। 33% आरक्षण है लोकसभा में, 33% का आरक्षण दिया गया है लोकसभा विधानसभा में। इससे ज्यादा क्या चाहिए महिलाओं को? आज आप सब लोगों के बीच में इतनी महिलाएं सुरक्षित खड़ी हुई हैं, आधी रात को सड़कों पे निकल सकती है। इससे ज्यादा क्या चाहिए महिलाओं को? तो अब की बार मोदी सरकार, अब की बार सरकार, अब की बार। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, एक बात बताइए, विकास कार्य के क्या क्या हुआ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? लगे पड़े, सड़कों